ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्रावण मास का पहला दिन है और दिन बृहस्पतिवार है, यानी माता मदन्नन का आज दिन है। माता मदन्नन बृहस्पतिवार के दिन पूजी जाती है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि कल और परसों मेरे पास दो बंदे आए थे, कल भी आए थे परसों भी आए थे कि गुरुजी हमें माता मदन्नन को मनवानी है, आप हमारे साथ चलिए, आपका जो भी खर्च होगा जो भी चार्ज होगा हम आपका देंगे और आप माता मदन्नन को हमारी मनवा दीजिए। उनका भोग प्रसाद आप अपने तरीके से चढ़वा दीजिए और माता को बुलाकर उन्हें प्रसन्न कर दीजिए। माता को बुलाकर उनका भोग प्रसाद उन्हें दीजिए ताकि वो हमारे परिवार पर प्रसन्न हो जाए। हमारे कई बार बच्चे देने के बाद भी नहीं लगती, माता प्रसन्न नहीं होती या हमारे से कोई त्रुटि हो जाती है। तो विषय यह है कि श्रावण मास में माता मदन्नन या माता महाकाली की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये वेरी इम्पोर्टेंट विषय है। तो मैंने उनको भी यही बात कही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि श्रावण मास में माता महाकाली, माता मदन्नन, माई धूतरी, माई बसंती इत्यादि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा फल मिलेगा। लेकिन इसमें एक गूढ़ रहस्य की बात है, वो मैं आप सभी भक्तों को बता रहा हूँ। साथ ही मेरी जो भक्त लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं, अपन उनकी जिनके पास बहुत सारे शिष्य हैं, वे भी मेरी इस वीडियो को देखते हैं, मैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से ये ज्ञान दे रहा हूँ, उनको भी ये सूचना दे रहा हूँ कि भाई श्रावण मास में माता मदन्नन, माता महाकाली, माई बसंती, माई धूतरी इत्यादि शक्तियाँ जिनका षडभंग रूप से समान चलता है, उनकी आप श्रावण मास में पूजा कराइए, कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन श्रावण मास में किसी भी प्रकार का कोई भी मांस मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता। ये विशेष ध्यान रखें। किसी भी देवी देवता को जिसका भी षडभंग रूप से समान चलता है, षडभंग रूप से, चाहे वह जिंदा ही चलता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनकी बलि दें, बलि तो मैं खुद भी नहीं दिलवाता, बलि के पक्ष में भी नहीं होता। लेकिन जिन लोगों के यहाँ बच्ची आदि चढ़ती है, यानी कान कतर का चढ़ाया जाता है, दारू का भोग लगाया जाता है, मैं उन सभी के लिए कह रहा हूँ कि भाई श्रावण मास में ये कार्य नहीं होते। श्रावण मास में इन चीज़ों का बंदेज होता है, बंदिश होती है। आप इन शक्तियों को आप किसी प्रकार पूजे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन श्रावण मास में गलती से भी इन चीज़ों को इस प्रकार का भोग प्रसाद ना दे दें। यदि आप इस तरह का भोग प्रसाद देते हैं तो अवश्य ही आपके ऊपर बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। आपका वह भोग प्रसाद भी नहीं लगेगा, उल्टा माता रुष्ट हो जाएगी। क्योंकि इस श्रावण मास में खुद शक्तियाँ भी भगवान शिव की पूजा करती हैं और पूर्ण रूप से पवित्र और शुद्ध रहकर में भगवान शिव की भक्ति करती हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करती हैं, खुद वो व्रत रखती हैं शक्तियाँ। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि किसी भी शक्ति का षडभंग समान श्रावण मास में ना दें और ना किसी भी भक्त से दिलवाएं। श्रावण मास में इस प्रकार की चीज़ों का पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। केवल और केवल शुद्ध रूप से आप चढ़वा सकते हैं, पूजवा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। षडभंग समान किसी भी शक्ति का नहीं चढ़ाया जाता। इसीलिए मैंने उन दोनों व्यक्ति को श्रावण मास के बाद आने के लिए कहा। उनके बाद उनके यहाँ जाकर उनका कार्य कराया जाएगा। सभी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। श्रावण मास में इस तरह का सामान देने से पूर्ण रूप से बचे, नहीं तो आप देंगे पैसा नहीं लगेगा, उल्टा आप पाप के भागी बनेंगे, माता उल्टा रुष्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरह से संबंधित गूढ़ रहस्य की बातें आपको शायद ही कोई बताता हो। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि भाई जो आप भक्ति लाइन पर आप आगे बढ़ रहे हैं, जो भी भक्ति लाइन पर आप 10 रुपये, 20, जो 50, 100, 50 जो भी आप खर्च कर रहे हैं किसी शक्ति का को प्रसाद सामान देते हुए, वह आपका सही दिया जाए, वह आपका सही लगे। मेरा उद्देश्य ये होता है, क्योंकि हमें कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा, हमारा उद्देश्य है कि हम उस ज्ञान को आगे दूसरों तक पहुँचाएँ। क्योंकि अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो हमारा कर्तव्य हम नहीं पहुंचाएंगे तो इससे क्या होगा, सत्य और सनातन धर्म हमारा पीछे हटता चला जाएगा। क्योंकि शक्तियाँ आपके घर में आपका कार्य सही नहीं हो चल पाएगा। जब नहीं चलेगा तो आप परेशान होंगे, परेशान होकर आप दुखी होंगे, दुखी होकर आप भक्ति को छोड़ देंगे। हमारा उद्देश्य है भक्ति का उत्थान करना, सत्य सनातन धर्म का उत्थान करना। सभी भक्तों को जय श्री राम।